सभी साथियों नमस्कार। मैं विकास कुमार लमोरिया स्टडी पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। पिछली क्लास में अपन ने मध्य पाषाण काल का जो स्थल था बागोर उसको पढ़ा था, ठीक है, और उसकी ट्रिक भी पढ़ी थी। आज अपने को पढ़ना है तिलवाड़ा, और ये भी क्या है, मध्य पाषाण काल का स्थल है राजस्थान के अंदर तिलवाड़ा। ठीक, तो तिलवाड़ा जो है वो लूणी नदी के किनारे स्थित है और बालोतरा बाड़मेर में। यानी कि तिलवाड़ा जो सभ्यता है उसकी खोज लूणी नदी के किनारे हुई, और जो कहाँ पर है, बालोतरा बाड़मेर में है। और यहाँ पर 1967 से 69 के बीच में वीएन मिश्र के द्वारा साक्ष्य खोजे गए, जिनमें से मुख्य हैं 5 आवास स्थल, स्लेटी व लाल रंग के मृदभांड, सिलबट्टे, पशुपालन के साक्ष्य और अग्निकुंड का साक्ष्य, जिसमें मानव व पशु अस्थियों की भस्म या राख मिलती है। अग्निकुंड का साक्ष्य जिसमें मानव व पशु अस्थियों की भस्म या राख मिलती है। तो ये कहाँ पर है, तिलवाड़ा के अंदर, जो बालोतरा बाड़मेर में है। ठीक, अब इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछा गया है तिलवाड़ा से, वो या तो किस नदी के किनारे है और या कौन से जिले के अंदर है, किस स्थान पर स्थित है। तो यहाँ से यही क्वेश्चन पूछा गया है तिलवाड़ा के बारे में। अब देखिए, इसके बाद में अपने को पढ़ने हैं राजस्थान के ताम्र पाषाण काल के स्थल। और पिछली क्लास में अपन ने बात कर ली थी कि जो ताम्र पाषाण काल है वो कितना था, लगभग 4000 बीसी से लेकर 1500 बीसी तक का जो काल है वो क्या है, ताम्र पाषाण काल का समय रहा है। अब देखिए, जो राजस्थान के अंदर जो ताम्र पाषाण काल की जो सभ्यताएं होंगी उनकी विशेषताएं कॉमन रहेंगी। तो विशेषताओं में अगर बात करें तो पहली विशेषता है कि कृषि व पशुपालन मुख्य व्यवसाय था। यानी कि जो ताम्र पाषाण काल के स्थल हैं, जो ताम्र पाषाण काल के स्थल खोजे गए हैं, उनकी एक मुख्य विशेषता रही है कि वे क्या है, कृषि और पशुपालन उनका मुख्य व्यवसाय था। ग्रामीण बस्तियां थी, यानी कि जो ताम्र काल की जो बस्तियां थी वो क्या थी, ग्रामीण बस्तियां थी, यानी कि नगरों का विकास नहीं हुआ था। और ये जो बस्तियां थी कहाँ पर बसी हुई थी, नदियों के किनारे, पहाड़ी अथवा मैदानी भागों में बसी हुई थी। और जो ताम्र पाषाण काल है इसके अंदर चाक से 2 प्रकार के मृदभांड बनाए जाते थे, जिनमें से एक तो ओसीपी प्रकार के मृदभांड हो गए और एक हो गए काले व लाल मृदभांड। और जो सर्वाधिक बनते थे ताम्र पाषाण काल में, या जो सर्वाधिक मिले हैं ताम्र पाषाण काल में, वो कौन से मृदभांड है, काले व लाल मृदभांड है। अब देखिए, ताम्र पाषाण कालिक स्थलों में कौन कौन से पढ़ने हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आहड़ बनास संस्कृति। आहड़ बनास संस्कृति के अंदर कौन कौन से स्थल आएंगे, कौन कौन सी सभ्यता आएंगी, आहड़ सभ्यता, बालाथल, ओजियाना और गिलुंड। अब आहड़ बनास संस्कृति में जो सर्वाधिक स्थान है वो बनास नदी क्षेत्र से मिले हैं। सर्वाधिक स्थान तो मिले हैं बनास नदी क्षेत्र से, और जो पहला खोजा गया स्थल था वो आहड़ था, इसलिए इसका जो नाम है वो आहड़ बनास संस्कृति बोल दिया जाता है। कि जो पहली बार खोजा गया था स्थल था वो कौन सा था, यहाँ से आहड़ खोजा गया था। और जो सर्वाधिक स्थान है वो कौन सी नदी क्षेत्र से खोजे गए थे, बनास नदी क्षेत्र से खोजे गए थे, इसलिए इसको क्या बोल दिया जाता है, आहड़ बनास संस्कृति बोल दिया जाता है। और इसके अलावा पढ़ेंगे अपन गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति। गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति, गणेश्वर तो कहाँ पर है, सीकर में, और जोधपुरा कहाँ पर है, जयपुर में। तो ये भी क्या थे, ताम्र पाषाण काल के स्थल थे। अब देखिए, जो इम्पोर्टेंट है वो आता है आपका आहड़, आहड़ सभ्यता। और जो रीट के अंदर और जो सीईटी के अंदर जो सिलेबस दे रखा है उसमें 5 मुख्य सभ्यताएं दे रखी हैं, जिनमें से आहड़ भी एक मुख्य सभ्यता है। ठीक है, 5 सभ्यताओं में इंपॉर्टेंट है आहड़। अब देखो, इसको पढ़ने से पहले आपको एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ, और उसको बार बार दोहरा लोगे तो आपको पूरी आहड़ सभ्यता याद हो जाएगी। तो देखिए, वो ट्रिक क्या है कि ग्रामीण अक्ष की कपकपाहट से, ग्रामीण अक्ष की कपकपाहट से, ग्रामीण अक्ष की कपकपाहट से 8 काला लाल बनासियन बुल 6 बार धूल में लौट के गोरा होगा चावल की तरह। फिर से बोलो कि भाई ग्रामीण अक्ष है, ठीक है, उसकी कपकपाहट से, ग्रामीण अक्ष की कपकपाहट से 8 काला और लाल बनासियन बुल है ना, वह क्या होगा, 6 बार धूल में लौट के गोरा होगा चावल की तरह। ग्रामीण अक्ष की कपकपाहट से 8 काला लाल बनासियन बुल 6 बार धूल में लौट के, 6 बार धूल में लौट के गोरा होगा, चावल की तरह होगा गोरा। अब देखिए यहाँ पर जो ग्रामीण है,
तो ग्रामीण से तात्पर्य यहाँ पर है कि जो आहड़ सभ्यता वो कैसी है, ग्रामीण सभ्यता थी। आहड़ सभ्यता कैसी थी, ग्रामीण सभ्यता थी। और ग्रामीण यहाँ से मणि, मणि का अर्थ भी निकालो, मणि यानी कि यहाँ पर 26 प्रकार के मणिये मिले, 26 प्रकार के मणिये मिले। अक्षय का तात्पर्य है कि यहाँ पर जो खोज की थी वो किसने की थी, अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी। आहट का मतलब है कप कपाहट, सीयू। सीयू का मतलब हो गया, देखिए सीयूपी, सीयूपी। इस सीयू का मतलब होगा कॉपर यानी तांबा। यानी कि आहट जो सभ्यता थी वो किस प्रकार की सभ्यता थी, ताम्रयुगीन या ताम्र पाषाण काल से संबंधित सभ्यता थी। आहट यानी आहड़। अगला ये जो कप है इसका क्या है, यहाँ से बहुत प्रकार के कटोरे, तस्तरियाँ, इस प्रकार के साक्ष्य मिले, ठीक है। तो इस कप से वो लगा लेंगे कि तस्तरियाँ मिली हैं, कप मिले हैं। और इस सीयू से तात्पर्य लगाएंगे कॉपर, यानी कि ये ताम्र पाषाण काल से संबंधित है आहड़ सभ्यता। 8 काला लाल बनासियन बुल। यहाँ पर 8 का तात्पर्य क्या है, आहड़ सभ्यता का जो उत्खनन हुआ था, जो खुदाई की गई है वो 8 स्तरों पर की गई है। कितने स्तरों पर की गई है, 8 स्तरों पर की गई है। और काला लाल, काला लाल का तात्पर्य यहाँ पर है कि आहड़ सभ्यता से काला और लाल मृत भांड मिले हैं, काला और लाल मृत भांड मिले हैं। और बनासियन बुल यानी यहाँ से एक बुल की मूर्ति मिली है, टेराकोटा मूर्ति मिली है, जिसको क्या संज्ञा दी गई है, बनासियन बुल की संज्ञा दी गई है। उसके बाद में आता 6। यहाँ 6 से तात्पर्य है कि एक मकान के अंदर 4 से 6 चूल्हे मिले, एक मकान के अंदर 4 से 6 चूल्हे मिले हैं। या आप ये भी कह सकते हो कि एक मकान था, ठीक है, जिसके अंदर 6 कमरे हैं और 6 में प्रत्येक में एक एक चूल्हा मिला, यानी कि 6 चूल्हे मिले। उसके बाद में नाम आता है, और 6 को भी 2 बार याद रखना अपने को। 6 को 2 बार कैसे याद रखना है, एक तो 6 चूल्हे मिले हैं और दूसरी बात यह है कि यहाँ से 6 यूनानी मुद्राएं, 6 यूनानी मुद्राएं और 3 मोहर मिली है। 6 यूनानी मुद्रा और 3 मोहर मिली है, कहाँ से, आहड़ से। उसके बाद में धूल, यानी कि जिस टीले की खुदाई की गई उसको क्या कहा जाता है, धूलकोट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, धूलकोट कहा जाता है। तो धूल में लोट यानी कि धूलकोट। गोरा, गोरा से तात्पर्य यहां पर है कि जो अनाज रखने के पात्र होते थे उनको आहड़ सभ्यता में क्या कहा जाता था, गोरे व कोट। क्या कहा जाता था, गोरे व कोट। और यहाँ की जो प्रमुख फसल थी वो कौन सी थी, चावल थी। कौन सी थी, चावल थी, ठीक है। तो इसको एक बार फिर से बोलो मेरे साथ में कि ग्रामीण अक्षय की कप कपाट से 8 काला लाल बनासियन बुल। ग्रामीण अक्षय की कप कपाहट से 8 काला लाल बनासियन बुल, 6 बार धूल में लौट के गोरा होगा चावल की तरियां, ठीक है। किसा गोरा या चावल की तरियां गोरा होगा, धोला धोला होगा, ठीक है। तो ग्रामीण अक्षय की कप कपाहट से 8 काला लाल बनासियन बुल, 6 बार धूल में लौट के गोरा होगा चावल की तरह। फिर से बोल ले उसको। ग्रामीण का मतलब आहड़ सभ्यता कैसी थी, ग्रामीण सभ्यता थी। और मीण, ग्रामीण यानी यहाँ से एक तात्पर्य लगाओगे आपकी 26 मणियाँ मिले। नेक्स्ट है अक्षय, यानी कि अक्षय कीर्ति व्यास ने इसकी खोज की थी। सीयू का तात्पर्य यहाँ पर है कॉपर, यानी कि ये ताम्रयुगीन सभ्यता थी या ताम्र पाषाण काल से संबंधित थी। अगले कप का मतलब है यहाँ से कटोरी और तस्तरियां मिली हैं। आहट का मतलब आहड़, ठीक है। और आहड़ यानी कि ये किस नदी के किनारे मिला है, आयड़ नदी के किनारे। आहड़ सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी या कहाँ से उत्खनन की गई, आहड़ नदी या आयड़ नदी के किनारे से। 8 का तात्पर्य यहाँ पर है कि 8 स्तरों में आहड़ सभ्यता का उत्खनन हुआ है। और यहीं से क्या हुआ कि 8 बार बसने और 8 बार उजड़ने का, यानी कि ऐसी सभ्यता जिसका 8 बार बसने और 8 बार उजड़ने के प्रमाण मिले हैं, वो कौन सी सभ्यता है, आहड़ सभ्यता है। काला और लाल, यानी कि यहाँ से काले और लाल मृत भांड मिले हैं, ब्लैक एंड रेड, ब्लैक एंड रेड मृत भांड मिले हैं। यहाँ से बनासिन बुल, जो बुल है उसकी टेराकोटा की मूर्ति मिली है। और 6 चूल्हे, एक मकान है जिसके अंदर 6 चूल्हे मिले हैं, जो किसके प्रमाण बताते हैं, सामूहिक भोज के, या जो एक सामूहिक जो घर होता है, यानी कि जो मिलके रहते हैं, जन आपा मारवाड़ी में बोला कि शीर में रहे, है ना, वो
सामूहिक भोज या सामूहिक घर के साक्ष्य मिलते हैं, जिसमें 6 चूल्हे मिले हैं। उसके अलावा 6 यूनानी मुद्राएं मिली हैं और 3 मोहर मिली हैं। धूल में लौट के, यानी कि इस यहाँ जिस टिल्ले से खोज की गई उसको क्या कहा जाता है? धूलकोट कहा जाता है। गोरा अर्थात जो अनाज रखने के जो पात्र थे उनको क्या कहा जाता था? गोरे व कोट कहा जाता था। तो गोरे व कोट की परंपरा या सभ्यता कौन सी है? आहड़ सभ्यता है। और यहाँ की मुख्य फसल कौन सी थी? चावल थी। अब इसको देख लीजिए फिर से। आहड़, आहड़ कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी। खोजकर्ता कौन थे? अक्ष कीर्ति व्यास 1953 के अंदर। और कौन सी नदी के किनारे? बेडच या आहड़ नदी के किनारे। और कहाँ पर? उदयपुर में। अब बात करें, यहाँ से गोरे व कोट मिले हैं, जिनका काम क्या था? अनाज संग्रहण करने के लिए काम में लिए जाते थे। और जिस रेत के टिल्ले पर या किले पर खोज की गई उसको क्या कहा जाता था? धूलकोट कहा जाता था। उसके बाद में जो सबसे पहले तो इसका नाम क्या था? ताम्रवर्ती नगरी था। ताम्रवर्ती या ताम्र नगरी था, ठीक। उसके बाद में क्या होगा? इसका नाम अघाटपुर हो गया, क्योंकि सबसे पहले जो उत्खनन हुआ वो कहाँ पर हुआ? अघाटपुर के आसपास हुआ, इसलिए इसको क्या कहा जाता था? अघाटपुर भी कहते थे। आहड़ से तांबे की 6 यूनानी मुद्राएं और 3 मोहर मिली हैं। तांबे की 6 यूनानी मुद्रा व 3 मोहर मिली हैं। अब ये जो 6 यूनानी मुद्रा हैं, इनके ऊपर क्या था कि एक तरफ तो त्रिशूल था और दूसरी तरफ तीर व तर्कस से युक्त यूनानी देवता अपोलो का चित्र था। 6 यूनानी मुद्राएं हैं जिनके ऊपर एक तरफ तो त्रिशूल और दूसरी तरफ तीर व तर्कस से युक्त यूनानी देवता अपोलो का चित्र था। और जो 3 मुहर थी उनके ऊपर क्या लिखा हुआ था? विहितविस, विहितविस, पलितसा और तात्य तोम सन लिखा हुआ था। 6 यूनानी मुद्राओं पे तो एक तरफ त्रिशूल, दूसरी तरफ तीर, तर्कस और यूनानी देवता अपोलो का चित्र। और जो 3 मोहरे थे उन पे क्या लिखा होता? विहितविस, पलितसा और तात्य तोम सन अंकित था। नेक्स्ट बात करें, आहड़ से कौन से मृत भांड मिले हैं? तो ब्लैक एंड रेड वेयर, ठीक है, लाल और काले मृत भांड मिले हैं, इसलिए आहड़ सभ्यता को क्या कहा जाता है? लाल व काले मृत भांड परंपरा भी कहा जाता है। अंतर केवल इतना ही था हड़प्पा सभ्यता और आहड़ सभ्यता में। जो मृत भांड मिले हैं ना, उनमें केवल ये अंतर था कि हड़प्पा में तो क्या हुआ था कि मृत भांडों पर चित्रों का अंकन था, लेकिन आहड़ से जो मृत भांड मिले हैं उनके ऊपर किसी भी प्रकार के चित्र नहीं बने हुए थे। इसके बाद में देखिए बनासियन बुल, ठीक है, टेराकोटा की मूर्ति मिली है। बैल की मृण मूर्तियां भी मिली हैं। पाषाण व हड्डियों से निर्मित उपकरण, सिलबट्टे, मुहर, आटा चक्की, मणके आदि मिले। अब बात करें कि आहड़ का जो उत्खनन हुआ था वो 1956 में, आहड़ में जो उत्खनन था वो 1956 में आरसी अग्रवाल के नेतृत्व में शुरू हुआ था। 1956 में आरसी अग्रवाल के नेतृत्व में उत्खनन शुरू हुआ था। और जो 1961 से लेकर 72 के मध्य वीएन मिश्र व एसडी सांकलिया के नेतृत्व में मेलबर्न विश्वविद्यालय के सहयोग से 8 स्तरों में खुदाई हुई। ये अपन पहले पढ़ चुके हैं कि 8 स्तरों में खुदाई हुई, इसलिए इसको क्या कहा जाता है कि 8 बार बसने व 8 बार उजड़ने के प्रमाण की सभ्यता से मिले हैं, आहड़ सभ्यता से मिले हैं। खोज की अक्षय कीर्ति व्यास ने, उत्खनन करवाया आरसी अग्रवाल ने, और उसके बाद में वीएन मिश्र एसडी सांकलिया ने 8 स्तरों पर इसकी खुदाई की। आहड़ सभ्यता जो है वो वर्तमान से लगभग 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता मानी जाती है। और डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने इसका काल कितना बताया है? 1900 बीसी से लेकर 1200 बीसी तक बताया है। अब देखिए अन्य जो साक्ष्य मिले हैं वो कौन कौन से हैं। आहड़ से ताम्र पिघलाने की भट्टियां मिली हैं। आहड़ से ताम्र पिघलाने की भट्टियां मिली हैं जिनके समीप कई तांबे के उपकरण मिले हैं, जैसे तांबे की बैलगाड़ी, चूड़ियाँ, कुल्हाड़ियाँ, दीपक, ताम्र खिलौने और कटोरियाँ। जो कप की बात की थी ना, कटोरियाँ, मटके, कलश, धूपदानियाँ, 26 किस्म की मणि, जो ग्रामीण के आप जो ट्रिक में ग्रामीण बोल रहा था मैं, वहाँ पर क्या था, मणिये भी आते हैं कि 26 किस्म के मणिये कहाँ से मिले हैं? आहड़ से मिले हैं। अब आहड़ से कई घरों के प्रमाण मिले हैं जिनकी नींव में तो पत्थर का काम में लिया गया था, जिनकी नींव में तो पत्थर यूज किया गया था, और जो दीवारें थी वो धूप में सुखाई हुई ईंटों से बनाई गई थी, और जो छत है वो किससे बनाई थी? बांस बिछाकर मिट्टी का लेप कर दिया गया जाता था, जिसे क्या कहा जाता था? केल्लू कहा जाता था। क्या कहा जाता था? केल्लू कहा जाता था। और उसके अलावा एक 6 कमरों वाला मकान मिला है जिसमें प्रत्येक कमरे में एक चूल्हा भी मिला है।
एक 6 कमरों वाला मकान मिला है जिसमें प्रत्येक कमरे में एक चूल्हा भी मिला है, जिससे क्या प्रमाण मिले हैं कि यहाँ पर जो पितृसत्तात्मक सत्ता थी या संयुक्त परिवार का ये साक्ष्य होना दर्शाता है। और ये 4 से 6 चूल्हे, ठीक है, ये जो अभी वर्तमान में जो राशन बोर्ड में किताबें चली उसमें ये लिखा हुआ है कि 4 से 6 चूल्हे प्राप्त हुए। मुख्य फसल कौन सी थी आहड़ की? चावल। मुख्य फसल कौन सी थी आहड़ की? चावल। और आहड़ जो सभ्यता थी, आपको पता है कि ग्रामीण सभ्यता थी, इसलिए यहाँ कृषि और पशुपालन आधारित सभ्यता थी। तो एक बार फिर से दोहरा लो, आहड़ का जो ट्रिक है वो दोहरा लो एक बार कि ग्रामीण अक्षय की कप कपाहट से, ग्रामीण अक्षय की कप कपाहट से 8 रेड एंड ब्लैक या ब्लैक एंड रेड बनासियन बुल 6 बार धूल में लौट के गोरा होगा चावल की तरह, गोरा होगा चावल की तरह, ठीक है। तो जो मुख्य बातें हैं ना वो इस ट्रिक के अंदर आ जाएंगी कि आहड़ कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी। 26 मणिये मिले हैं, आयड़ नदी के किनारे थी, अक्षय कीर्ति व्यास ने इसको खोजा था, और 8 बार बसने और 8 बार उजड़ने के प्रमाण मिले हैं, और 8 स्तरों पर खुदाई की गई है। और गोरे व गोट कहा जाता है यहाँ पर, क्योंकि अनाज संग्रहण के लिए गोरे व कोट का उपयोग किया जाता था। धूल कोट कहा जाता है इसको, घाटपुर कहा जाता है। सीयू का मतलब है कोपर, यानी कि ताम्रवर्ती नगरी या ताम्र नगरी कहा जाता है। 6 से तात्पर्य है कि 6 यूनानी मुद्राएं और 3 मोहर मिली हैं। ओके, अब वीडियो अगर आपको पसंद आता है, आपके अगर थोड़ा बहुत भी समझ में आता है, ठीक है, तो लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।